Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों आपको फिगर दिखाई दे रही होगी, हमारे पास एक कंडक्टर है यहाँ पे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैपिटल ए है बच्चों। लेंथ जो है इस कंडक्टर की वो एल है बच्चों। इसे कनेक्ट किया है बैटरी के साथ बच्चों, जिसकी वोल्टेज जो है वो कैपिटल वी है बच्चों। ठीक है, अब बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो क्या होएगा, बैटरी में से करंट निकलेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल में से आई करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा इस कंडक्टर में से। ठीक है, तो जब आपने इस कंडक्टर को वोल्टेज के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो यहां पे क्या होएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। कैसे, ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है बच्चों, ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, जिसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे क्या लगेगी, उन पे फोर्स लगेगी और जिनके कारण वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में। ठीक है, तो अब हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए यहां पे देखो, हमने यहां पे एक मेटेलिक कंडक्टर कंसीडर किया है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है बच्चों। यहां पे एक टर्म नई डिफाइन की है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या है इसका कि एन जो होता है स्मॉल एन दैट इज टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, कि कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो उससे निकलेगा हमारे पास स्मॉल एन विच इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां पे देखिए स्मॉल एन एज सच, अगर मैंने पता करना है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास इस कंडक्टर में, ठीक है, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस कंडक्टर की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकलती है, एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से कैपिटल एन कितना आ गया, स्मॉल एन ए इनटू एल। सो कैपिटल एन इज व्हाट, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ठीक है, वो है हमारे कैपिटल एन। क्लियर, अब इसके बाद टोटल चार्ज कितना आ गया कि कंडक्टर में कितना टोटल चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, स्मॉल ई। हमारे पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल एन। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, कैपिटल एन इंटू ई। तो यहां वैल्यूज को पुट करिए बच्चों, स्मॉल एन ए एल ई। सो दिस इज द टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड में बच्चों। सो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय फ्री चार्जेस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। हमने ये माना कि स्मॉल टी जो है वो टाइम है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जितना इस कंडक्टर की लेंथ होगी। तो यहां पे आ गया बच्चों एल, और कितनी स्पीड के साथ बच्चों ये इस डिस्टेंस को कवर करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो यहां पे क्या आ गया, वीडी। सो दिस इज द टाइम टेकन, एल बाय वीडी बच्चों। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट काम क्या बच्चों, हमने निकालना है करंट। तो करंट बेसिकली क्या होता है, देखो करंट निकाल लेंगे तभी उसका रिलेशन बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो बेसिकली करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। वी नो कि जो करंट है I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में। तो कैपिटल Q की जगह NaLe डिवाइडेड बाय T की जगह L बाय VD बच्चों। तो ये L से L कैंसिल बच्चों, ठीक है, तो NE कैपिटल AVD बच्चों। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, तो ये रिलेशन बच्चों अब आपने याद रखना है, I इज इक्वल टू NEAVD। समझ लगी ये बात। ठीक है, यहां पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, E टॉ बाय m। ये पिछले लेक्चर में हमने किया था, तो ये वैल्यूज भी आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की।
इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गई ये चीज। इसके बाद बच्चों अब आपको करंट डेंसिटी का रिलेशन बताते हैं। सो बच्चों करंट डेंसिटी क्या होती है, अब करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, आई बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू को पुट करते हैं NEAVD डिवाइडेड बाय ए, तो ए से ए कैंसिल, तो जे आ गया बच्चों NEVD। अब जो बच्चों करंट डेंसिटी है जे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। तो अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, तो यहां पे जे वेक्टर इज इक्वल टू एन, ई की जगह -EVD। ये याद रखना बच्चों, जब भी आप किसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले में चार्ज का साइन कंसीडर करना होता है। यहां पे कौन सा चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई नहीं होता, माइनस ई होता है। जब तक तो मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हो तब तक आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने वेक्टर फॉर्म लिखनी है देन यू हैव टू कंसीडर द साइन ऑफ द चार्ज। तो यहां पे आप ई नहीं -E लिखोगे, ठीक है। तो जे वेक्टर इज -NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगेन जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जे वेक्टर दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियस है, हमें पता है करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, इधर। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो जे करंट डेंसिटी भी किधर होगी, इस तरफ, क्योंकि करंट डेंसिटी किस डायरेक्शन में होती है, करंट की डायरेक्शन में होती है। इज इट क्लियर बच्चों।